अगर आप ऑनलाइन गोल्ड को परचेज कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैं नहीं, सेबी बोलती है। सेबी ने अपनी गाइडलाइंस आउट करी है। उसने बोला है कि जो भी डिजिटल गोल्ड है, ई गोल्ड है, जो आप परचेज करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू, वो हम रेगुलेट नहीं करते। सेबी का काम है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड हुआ, ऑनलाइन कोई भी तरीके का दिक्कत होती है आपको डीमैट अकाउंट से रिगार्डिंग, तो आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हैं, सेबी उसको सोल्यूशन आके देगी आपको। लेकिन उसने बोल दिया है कि डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड का लेना देना हमसे कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू, अगर वो कल को बोल दे कि भाई हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हमारे पास इतना गोल्ड ही नहीं है आपको देने के लिए, तो आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते। आप अपनी रिस्क पे ये काम कर रहे हैं। 2012 के आसपास डिजिटल गोल्ड ई गोल्ड स्टार्ट हुआ था, 17 के आसपास ये ज्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट कर दिया। 17 से लेकर अभी तक अराउंड 7 मिलियन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जब ये सेबी रेगुलेट कर ही नहीं रही थी और ये इतना पॉपुलर ही था, हो रहा था इतने टाइम से, तो इतने टाइम पहले सेबी ने क्यों नहीं आके बोला कि भाई हम इसको रेगुलेट नहीं कर रहे, आप अपनी रिस्क पे रेगुलेट कर सकते हो, अपनी रिस्क पे देख सकते हो, फिर हमारा मन है कि हम परचेज करें ना करें। अभी तक तो ये था कि भाई सेबी रेगुलेट करती है, कुछ भी होता है तो हम वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं जैसे कि बाकी करते हैं। डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ्स में फर्क है, डिजिटल गोल्ड अलग है और ईटीएफ्स अलग है। गोल्ड ईटीएफ्स रेगुलेट होता है सेबी के थ्रू, म्यूचुअल फंड रेगुलेट होता है सेबी के थ्रू, पर डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा जाके वापस अपने पोर्टफोलियो को देखें और वापस सोचें, उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें।